गाजियाबाद के लोनी में सोमवार 18 अगस्त को एक 23 वर्षीय युवती का सामूहिक दुष्कर्म होता है, जिसके तनाव में आकर युवती अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेती है। लोनी थाना इलाके में परिवार के साथ रहने वाली 23 वर्षीय युवती बीते सोमवार शाम करीब 7 बजे टहलते हुए अचानक लापता हो जाती है। पीड़िता मृतका के भाई ने बताया कि करीब 10 बजे उसकी बहन ने किसी राहगीर के फोन से चाचा को कॉल किया और खुद को निठोरा रोड पर बताया। जब परिजन उसके पास गए तो उसने परिजनों को बताया कि 3 युवकों द्वारा उसको अगवा कर लिया गया और जंगल में ले गए, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। परिजन पीड़िता को लोनी थाने लेकर गए। परिजनों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के लिए टालमटोल कर रही थी। मुश्किल से पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया और तहरीर लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इस कार्रवाई न होने से पीड़िता ने सुबह 6 बजे फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि मृतका के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी का कहना है कि परिजनों की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है। मृतका मानसिक रूप से कमजोर थी, जिसका उपचार चल रहा था। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की पहचान कर ली है और जाँच जारी है। सर, पीड़िता ने आज सुसाइड किया है, क्या है? 18 तारीख को एक सूचना आई थी थाना लोनी में। एक लड़की है जिसके साथ कुछ लोगों द्वारा रेप किया गया। सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और टीमों का गठन कर दिया गया था। ये सूचना जो आई तो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थी। हमारी टीमें जो हैं उन्होंने CCTV को देखा और सर्विलांस के हमारे मेथड होता है उसका उपयोग किया। उसमें कुछ लोगों को उन्होंने चिन्हित किया है और उसमें टीम हमारी लगी, 5 टीमें हमारी ऑलरेडी उसमें लगी हुई हैं, जो कि उसके पकड़ने के लिए और प्रयासरत हैं। आज रात में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लड़की द्वारा हत्या की गई है। उनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फील्ड यूनिट भी हमारा वहाँ पर पहुंची, मौके पर निरीक्षण किया है, अधिकारी का निरीक्षण कर दिया गया है, कार्रवाई की है। क्या इसमें किसी की गिरफ्तारी की गई? नहीं, टीमें लगी हैं, शीघ्र गिरफ्तारी कर दी। सर, कितने लोगों के खिलाफ उसमें तो अज्ञात था, जैसा मैंने आपको बताया अज्ञात था। बाकी हम लोग अपने जो हमारी टीम काम कर रही है उसके साथ हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और चिन्हित कर भी लिया हम लोगों ने उसमें कार्रवाई। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस यदि समय से कार्रवाई करती, आरोपी पकड़े जाते तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। भैया, क्या घटना हुई है, जानकारी दीजिए। जो घटना हुई है जो है सोमवार की घटना है। सोमवार को 7 बजे वो घर से निकली थी, तो वो गांव निठोरा से हमारे पास फ़ोन आया करीब 10 बजे। वो 7 बजे की निकली हुई थी, हम उसको ढूंढ रहे थे पर वो हमें नहीं मिली। फिर हमारे पास करीब 10 बजे निठोरा से फ़ोन आया था, तो उसके 3 लड़के ने उसके साथ गैंगरेप किया। एक लड़के की उनकी जो है लड़की ने जो है उन लड़कों को पहचान लिया है। उनमें से एक लड़के का फोटो जो पुलिसकर्मी ने दिखाया था उसको पहचान लिया, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसके डिप्रेशन में आकर लड़की ने आज सुबह जो है 6 बजे फांसी लगा ली। फिर उसके बाद फांसी लगाने के बाद क्या आपके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई या उससे पहले आप लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई? पुलिस को सूचना जब भी दी गई थी, जब जो है उसके साथ घटना हुई थी, पर उसके बाद जो है उसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। किस तरीके की घटना हुई थी? उसके साथ 3 के लड़कों ने रेप किया गया था। अच्छा। उसके बाद आप लोग पुलिस के पास पहुंचे, क्या पुलिस ने इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया? मुकदमा कोई दर्ज नहीं किया गया। मुकदमा जो है 30 घंटे बाद दर्ज किया गया। अच्छा, क्या कोई किसी आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी की? इसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक, और पुलिस वालों को सब पता है कौन है, पर उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। पुलिस की तरफ से आप लोगों को क्या आश्वासन दिया जा रहा है? हमें तो जी गुमराह किया जा रहा है बस। 6 बजे वो खाना खा के घूमने निकली थी, घूमते घूमते वो थोड़ा आगे चली गई, तो उसको दो लड़कों ने मोटरसाइकिल पे बिठाया, ले गए वो निठोरा गाँव। फिर वो उसको वहीं छोड़ के चले गए। 3 लड़के थे, तीनों लड़कों ने बलात्कार किया, वो उसको वहीं छोड़ के चले गए। फिर वहाँ उसने एक बूढ़े बुजुर्ग से फोन करवाया, उन्होंने फोन करवाया, नंबर उसने अपने आप करा। जब उन्होंने हमारे चाचा जी से फोन करा, उन्होंने चाचा जी को बुलाया। जब हमारे चाचा जी वहाँ से लेके आए हैं उसको, लड़की को, फिर वो रात को यहाँ लड़की को लेके आए हैं। लड़की को खुद चाचा जी लेके आए हैं। वो इतनी डिप्रेशन में थी कि लड़की ने, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। लड़की इतनी डिप्रेशन में आ गई, उसने खुदकुशी करी है।
और वो लड़की इतनी इंटेलिजेंट भी थी कि खटके, पुलिस, पंखे सब ठीक अपने आप कर लेती थी, बाइक चला लेती थी, स्टंट भी मार लेती थी। तो वो अगर मानसिक रूप से खराब थी, दिमागी रूप से खराब थी, तो वो कर कैसे लेती थी? ये तो अखबार वालों की लिखी हुई वो है कि इस चीज को इस तरीके से मोड़ दो, पुलिस वाले करवा रहे हैं। अच्छा, अगर पुलिस की बात करें तो क्या पुलिस ने अभी तक किसी आरोपी को अभी तक नहीं पकड़ा? पुलिस वाले जानबूझ के नहीं पकड़ रहे। क्या कारण है? जी पैसे मिल गए, गड्डी उन्हों की जेब में भर गई है, जिस वजह से वो पकड़ नहीं रहे। किन किन पुलिस वालों की जेब में? जी सारे पुलिस वाले मिली भगत है, किसी को नहीं कह सकते, किसी का नाम नहीं ले सकते। एक की गड्डी में, एक की जेब में जाती है, सब में बढ़ जाती है। परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। परिजनों की मांग थी कि पुलिस की लापरवाही से उनकी बेटी की जान गई है। अगर समय रहते पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती तो उनकी बेटी सुसाइड नहीं करती। पुलिस की लापरवाही कर्मचारियों के विरुद्ध उन्होंने कार्रवाई की मांग की। उसके बाद ही अंतिम संस्कार करने की बात की। हालांकि सड़कों पर कुछ देर के लिए माहौल बिगड़ता नजर आया, लेकिन पुलिस ने माहौल को समय रहते संभाल लिया और कहा कि आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने देर शाम निठौरा अंडरपास के पास मामले में आरोपियों को भागते हुए पकड़ लिया। पुलिस द्वारा बताया गया कि रोजमर्रा की तरह निठौरा अंडरपास पर चेकिंग चल रही थी, तभी सामने से वहां आ रही एक मोटरसाइकिल को रोका गया। उन्होंने बाइक ना रोककर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लग गई और पुलिस द्वारा अवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना लोनी पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें वादी द्वारा अपनी 23 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित होना बताया गया था। इस तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 21/8/25 को निठौरा अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान एक बाइक तेजी से निठौरा की तरफ से आती हुई दिखाई पड़ी, जिसे रोकने का इशारा किया गया, परंतु रुका नहीं बल्कि अपनी बाइक को तेजी से गड्ढों की तरफ मोड़कर भगाने का प्रयास करने लगा, जिससे हड़बड़ाहट में बाइक फिसलकर गिर गई। पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर इन अभियुक्तों ने जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके उपरांत आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई। इसमें दोनों अभियुक्तों के पैरों में गोली लगी है। गिरफ्तारी करके पूछताछ करने पर इन्होंने अपना नाम रोहित निवासी ग्राम निठौरा एवं वीर सिंह उर्फ भोला निवासी ग्राम निठौरा बताया। इनके पास से 2 अदद तमंचा 315 बोर, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस एवं एक चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और भी पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि विगत 18/8/25 की रात्रि को हुई दुष्कर्म की घटना, जिसके उपरांत थाना लोनी पर FIR नंबर 389/25 पंजीकृत थी, उसको भी इन दोनों ने कारित किया जाना स्वीकार किया है। इन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है और भी पूछताछ करते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।